हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। कल से रिलेटेड जो वीडियो हमने डाला था उससे रिलेटेड एक टॉपिक है स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर्स का एक टाइप है स्क्वायर। तो देख लेते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर हमने क्या बताया था कि एक चार भुजा की बंद आकृति या फोर साइड से बंद आकृति और क्या हो इक्वल भी हो। जैसे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल उन्होंने बताया था, कल डिस्कस ही किया था। और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, यानी ये टोटल साइड क्या होती है इक्वल होती है, यानी ए बी सी और डी चारों साइड इक्वल होती है। जैसे हमने क्या बताया था, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। तो ये चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। और हमने इस साइड को क्या माना था, ए माना था। तो ये वाली साइड ए, ये वाली वही साइड ए, और ये वाली साइड भी ए, और ये वाली साइड भी ए। तो चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। इसीलिए हमने इसको ए अगर माना तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, इसको भी ए मानना पड़ेगा, और इसको भी ए मानना पड़ेगा। यानी इक्वल टू ए मान सकते हैं, चारों साइड के इक्वल ए मान सकते हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के इक्वल होता है, और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। देख लेते हैं। जैसे d1 इजकल टू क्या होता है, अगर इसको हम d1 मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम d2 मानना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला डायगोनल है। तो d1 इजकल टू d2, और d1 परपेंडिकुलर है किसपे d2 पे। दो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन बनता है कि d1 इजकल टू d2, और दूसरा कंडीशन d1 परपेंडिकुलर ऑफ d2। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, एक क्या होता है वर्टिकल लाइन हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर क्या हो सीधे क्या हो परपेंडिकुलर हो। और क्या एक कंडीशन हो क्या 90 डिग्री भी का एंगल भी बनाती है, 90 डिग्री इधर भी हो 90 डिग्री इधर भी। अगर थोड़ा सा इसको हम इरेज करें यहाँ पे तो क्या इस तरह का बन रहा है क्या, ये वाली साइड अगर सीधा थोड़ा सा बना दें इस तरह से, और यहाँ से इसको मीट करा दें, तो यहाँ देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो क्या होता है d1 परपेंडिकुलर ऑफ d2। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन बनेगी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। और यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है क्योंकि ये क्या है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पे सॉरी ये है वर्टिकल लाइन, ये है परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। टोटल कंडीशन में क्या होता है कितनी डिग्री का हो टोटल यहाँ पे एंगल बनता है। तो एंगल ए मान लेते हैं, एंगल ए वाला, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल बी, एंगल सी और प्लस एंगल डी इजकल टू 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल हो जाता है 360 डिग्री। कैसे होता है देखते हैं। अगर एक और हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक डायगोनल खींचे तो देख रहे हैं दो यहाँ पे दो एक ट्रायंगल बन रहा है, देख ले रहे हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। तो एक अगर छुपा लें इस वाले को तो पहला ट्रायंगल है, और दूसरा छुपा लें तो दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल। तो देख लेते हैं इसमें एक ये 90 बन रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर इस तरह से देखें, इसमें एक थियरम लगता है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बचता है उसको बेस पॉइंट। तो ये अपना बेस पॉइंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट, ये हाइपोटेनियस वाला पॉइंट। तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो इक्वल के होने की वजह से जब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल क्या होगा बराबर होगा। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल क्या कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। नाम देते हैं इसका ए बी सी और डी। तो एक ट्रायंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो बड़ी वाली भुजा यानी एच का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और पी प्लस बी के यानी बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करके हम क्या करेंगे डायगोनल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल डी फाइंड करना हमको, ठीक है, डी मतलब डायगोनल यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यानी हाइपोटेन्यूज क्या है डी बी का स्क्वायर देख लेते हैं।
डी वी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी के प्लेस पे क्या है डी का स्क्वायर, बी सी के प्लेस पे क्या है ए का स्क्वायर प्लस सी डी के प्लेस पे क्या है सी डी के प्लेस पे ए का स्क्वायर। यानी डी का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर कितना होगा 2a² होगा। हम इस कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे डी का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है 2 × a²। रूट का कंडीशन होता है, रूट से निकलने के कोई संख्या या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो होता है अगर a है तो इसको एक बार बाहर निकालेंगे, अगर × 2 है तो इसको हम क्या करेंगे एक बार बाहर निकालेंगे। अगर एक बार यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ देखते हैं a × a क्या होगा, a × a क्या होता है a² होता है। तो इसलिए 2 टाइम a है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 × a × a। तो देखते हैं 2 तो एक ही टाइम है यही रह जाएगा और a 2 टाइम है तो इसलिए एक बार बाहर हो जाएगा। तो डायगोनल अपना अंडर रूट 2 × a हो जाएगा। यानी इसका जो इस वाले भी डायगोनल की उतनी लेंथ होगी अंडर रूट 2 × a और इस वाले डायगोनल की भी लेंथ उतनी ही होगी अंडर रूट 2 × a हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल का कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन होता है एरिया वाला। एरिया देख लेते हैं इसका क्या होगा, कैसे फाइंड होता है एरिया। एरिया इक्वल टू होगा साइड × साइड, ये इसका फार्मूला होता है साइड × साइड। हमें इसमें कंडीशन जो किए थे कि टोटल ओवरऑल साइड क्या होती है इक्वल होती है। यानी ईच साइड, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस वाले साइड की इक्वल और इस वाले साइड पर इस वाले साइड की। यानी टोटल साइड हमने ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। इक्वल टू लिखने का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब ईच साइड आर इक्वल। इसमें होता है कंडीशन एल इक्वल टू बी, यानी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होता है। क्यों? क्योंकि ईच साइड आर इक्वल तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगे ओब्वियसली। तो एल लेंथ और ब्रेथ हमने क्या माना है, लेंथ, ये वाली लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, इसको हम ए मान सकते हैं। तो एक साइड होती है लेंथ की, एक साइड होती है ब्रेथ की, तो दोनों क्या है इक्वल है और सबको दोनों को हमने ए माना है। तो एल के प्लेस पे भी ए और बी के प्लेस पे भी ए, यानी लेंथ के प्लेस पे भी ए और ब्रेथ के प्लेस पे भी ए। ये एरिया का फार्मूला बन जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए × ए को लिखते हैं a²। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, चाहे 2 हो, 2 × 2 तो क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, अगर कोई भी नंबर पे कोई पावर ना हो, पावर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे पावर लिखते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर है। अगर यहाँ पे कोई पावर ना हो तो +1 पावर होता है। ठीक है, -1 अगर गिवन है तो -1 मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पावर नहीं है तो +1 पावर होता है। तो इस कंडीशन में होता है अगर बेस दोनों सेम है, ये बेस दोनों सेम है। ठीक है, पावर से नहीं मतलब है, पावर यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो बेस को एक टाइम लिखेंगे और पावर को पावर में ऐड कर देंगे 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2⁻²। क्या इस कंडीशन में आया ना, वैसे ही इस कंडीशन में अगर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 नहीं कुछ है तो +1 होता ही है। तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं +1 और +1, यानी जो पावर है सेम है ना, इसलिए पावर को बेस जो है सेम है ना, तो बेस को रखते हैं और 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा a पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा a²। ये हो जाएगा एरिया का फार्मूला। ठीक है, या तो साइड × साइड लिख सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, इसको ही a मानेंगे। लंबाई और चौड़ाई दोनों है क्या इस कंडीशन में बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, एक लास्ट कंडीशन जो होता है इसमें पेरीमीटर वाला कंडीशन। ठीक है, तो पेरीमीटर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। इसका मीन्स होता है, इट मीन्स कि चारों तरफ का माप, यानी इस जो आकृति है या जो शेप है इसके चारों तरफ का माप, यानी AB = BC = CD = जो DA हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है बराबर होता है, इसको ऐड कर देंगे, यानी AB + BC + CD + DA।
इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये अपना पैरामीटर फाइंड हो जाता है। ए बी के प्लेस पे अपना क्या बताओ, ए बी तो ए हो जाएगा, बी सी इसके प्लेस पे भी ए है, सी डी के प्लेस पे भी ए है, और डी ए के प्लेस पे भी ए है। तो टोटल कितना हो जाता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। तो ए को हमने क्या माना है, साइड, यानी एक साइड ये, इसको भी इस साइड को भी ए माना है तो ये भी एक साइड होगी, इस साइड को भी ए माना है तो ये भी एक साइड है अपनी, और इस साइड को भी ए माना है तो ये भी अपनी एक साइड है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइड, क्योंकि ए अपना एक साइड है। ईच ऑफ साइड देखो 1 2 3 और 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल हो गए, ठीक है। तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए लिख सकते हैं या 4 इंटू साइड। तो ए हो जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, और पैरामीटर ऑफ एरिया इसका, सॉरी एरिया पैरामीटर अगर पूछ लिया जाए, एरिया पैरामीटर नहीं बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने माना, ठीक है। जैसे हमने क्या माना इसको, साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ हमने माना, एक तो पैरामीटर होगा, एक एरिया होगा, एक कंडीशन और हमने माना डायगोनल, यानी डी इक्वल टू हमने क्या लाया, √2 इंटू ए। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ा, पैरामीटर वाला कंडीशन और एरिया वाला कंडीशन और डायगोनल वाला कंडीशन। डायगोनल अपना अगर स्क्वायर का डायगोनल कोई पूछे तो √2 इंटू ए हो जाएगा, अगर एरिया पूछे किसका स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी पूछे तो 4 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।